आज की जो हम गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास होगी ग्राइंडिंग व्हील्स के कुछ ग्राइंडिंग चैप्टर के जो है कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो आपके जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जो आपके कोई भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में सेशनल के तौर पे आजकल जो है काफी चल रहे हैं। तो आप लोगों को पता है आज के कल किसी भी यूनिवर्सिटी कोई भी बोर्ड हो, सब जगह जो अधिकतर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ उनके ऊपर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ड्रेसिंग करने के लिए यूज किया जाता है, फिनिशिंग करने के लिए, प्लेनिंग करने के लिए, नन ऑफ दिस। तो ग्राइंडिंग नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सरफेस जो है ऐसे आपका हेजी शेप में है, आपका सरफेस प्रॉपर क्लीन नहीं है, रफ है, तो उसको क्लीन प्रॉपरली फिनिश देने के लिए एकदम काफी फिनिश आपको आपको देना है, तो आपको जो है फिनिशिंग करने के लिए जो है ये आपका ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? फिनिशिंग। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन किसके लिए काम आता है? आपका फिनिशिंग करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज यूज्ड फॉर मेजॉरिटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स। तो आजकल के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हैं, तो सभी मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर में कौन सा ग्राइंडिंग व्हील सबसे ज्यादा जो है आपको यूज किया जाता है? तो यहाँ आपने देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो है कई तरह के आपके ग्राइंडिंग बॉन्ड, कई तरह के बॉन्ड आप यूज करते हैं, जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सिलेक बॉन्ड, ऑल ऑफ दिस, कई सारे, नन ऑफ देम। तो जितने भी आपके बॉन्ड है, लेकिन ज्यादातर जो है मैन्युफैक्चरिंग में आपको जो है विट्रीफाइड बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? विट्रीफाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ग्राइंडिंग व्हील इज अनबैलेंस्ड, ग्राइंडिंग व्हील इज बैलेंस फ्रीक्वेंटली। तो किस वजह से जो है आपकी ग्राइंडिंग व्हील जो है बैलेंस हो जाती है जल्दी, मतलब क्या कहते हैं धीरे धीरे आपका बैलेंस हो जाता है बहुत, मतलब क्यों, क्या कारण है? हाई स्ट्रेस, ग्राइंडिंग व्हील में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अनइवन वियर, जो ग्राइंडिंग व्हील जो है वियर प्रॉपरली नहीं हो रहा है। रैंडम वियर, कहीं भी इधर उधर कहीं भी वियर हो जाना। नन ऑफ दिस। तो मतलब अधिकतर क्या कारण है जो ग्राइंडिंग व्हील जो है बैलेंस फ्रिक्वेंटली हो जाता है? तो इसका आंसर आएगा रैंडम वियर। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट देखें, इन द ग्राइंडिंग व्हील कोड द फर्स्ट सिंबल इज। तो आपको ग्राइंडिंग व्हील में आपका एक सिंबल होता है, एक जो है आपका सिंबल होता है आपका ग्राइंडिंग व्हील का, वो फर्स्ट लेटर क्या कहलाता है? ग्राइंडिंग व्हील का जब भी आप ग्राइंडिंग व्हील परचेज करने जाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है, आपको जो है आपको सिंबल देना पड़ता है, सिंबल आपको उस पर लिखा रहता है। तो जो सिंबल जो है, हर सिंबल की एक अपनी अलग अलग मीनिंग है। तो कौन सा सिंबल का क्या मीनिंग है, यह आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी ग्राइंडिंग व्हील लेंगे तो पहला जो सिंबल होता है, आपको नॉर्मली क्या करते हैं, उसको अब्रेसिव टाइप से आपको बताता है। जो फर्स्ट सिंबल जो है आपका, उसमें जो है आपका अब्रेसिव टाइप लिखा रहता है, जैसे ए लिखा रहता है, कईयों में सी लिखा रहता है, कईयों में एस लिखा रहता है। ए मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एस मतलब आपका होता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो दो तरह के ग्राइंडिंग व्हील अधिकतर ज्यादातर आप यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका सिलिकॉन कार्बाइड। तो पहला लेटर जो होता है आपका, एक प्रेफिक्स भी होता है। तो प्रेफिक्स जो है वो आपका मैन्युफैक्चरर का कोड वर्ड रहता है, मैन्युफैक्चरर का आपका मैन्युफैक्चरर वो तय करती है उसको क्या रखना है। तो फर्स्ट जो लेटर आपका रहता है आपका, ये आपका इस पे एब्रेसिव टाइप इसको लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एन ओपन स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड फॉर। ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील में कौन सा व्हील ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल किया जाता है, कैसा होना चाहिए? तो हैवी कट, जो बहुत ज्यादा कट कर सके, मटेरियल को ज्यादा कट करे। सॉफ्ट मटेरियल का होना चाहिए ग्राइंडिंग व्हील, डक्टाइल मटेरियल का होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। तो जो आपकी ग्राइंडिंग आपको मैं बताऊं, एक अपोजिट प्रोसेस है। जैसे कि
अब कोई हार्ड मटेरियल को अगर ग्राइंडिंग करना हो तो ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट होती है। ध्यान दीजिए, अगर कोई हार्ड मटेरियल है तो ग्राइंडिंग व्हील आपकी क्या होती है, यहाँ ग्राइंडिंग व्हील जो है सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंडिंग करना है तो ग्राइंडिंग व्हील क्या होना चाहिए, हार्ड। ये थोड़ा उल्टा चलता है, ध्यान दीजिए। अगर कोई किसी को ग्राइंडिंग करना हो, अगर हार्ड मटेरियल को ग्राइंडिंग करनी हो तो आपकी ग्राइंडिंग व्हील जो है सॉफ्ट रखना होगा। अगर सॉफ्ट मटेरियल है कि ग्राइंडिंग करनी तो ग्राइंडिंग व्हील क्या करना है, हार्ड। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर एन ओपन स्ट्रक्चर। तो ओपन स्ट्रक्चर का मतलब क्या, खुला, मतलब बॉन्ड जो है दूर दूर है। तो जो बॉन्ड दूर दूर है मतलब कोर्स होगा मतलब रफ मटेरियल कट करेगा। अगर रफ मटेरियल कट कर रहा है तो आपका जो है ग्राइंडिंग व्हील की मटेरियल सॉफ्ट होगी और डक्टाइल होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, हैवी कट भी कट करेगा, मटेरियल भी सॉफ्ट होगा, डक्टाइल भी होगा। तो इसका आंसर ओवरऑल ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर फिफ्थ का क्या आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, डैश ऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में कौन सा ग्राइंडिंग व्हील जो है कटिंग एक्शन करता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्राइंडिंग व्हील जो आप यूज कर रहे हैं तो कौन सी ग्राइंडिंग व्हील जो है जो आपको कटिंग एक्शन प्रोवाइड करती है। तो आपको जो है ये आपको पता करना चाहिए कि ग्राइंडिंग व्हील में कौन सा आपको रखना है यहाँ पे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, तो कई तरह के आपके यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फेसिंग, दूसरा ड्रेसिंग, थर्ड ट्रूइंग और नन ऑफ दिस। तो जो ग्राइंडिंग व्हील को जो आपको प्रॉपर जो है आपको क्या करना है, एक प्रॉपर शेप एंड साइज में करना। कई बार ग्राइंडिंग करते समय रफ हो जाता है, क्या हो जाता है, वो आपका टूल आपका ग्राइंडिंग व्हील करते समय आपका रफ हो जाता है। तो रफ होने की वजह से वो क्या होता है आपका ग्राइंडिंग व्हील जो है वो उसके अंदर कई सारे डिफेक्ट हो जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए क्या अभी इस्तेमाल किया जाता है, ड्रेसर, जो ड्रेसिंग किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, डायमंड ड्रेसर के थ्रू करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रेसिंग। तो कौन कौन से आपको यूज करा जाता है, तो यहाँ देख रहे हैं आप। तो एक तो आपका ऑप्शन क्या होता है, आपका डायमंड ड्रेसर का एक आपको के थ्रू ही आप करते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, यहाँ पे दूसरा आपका एक लोडिंग डिफेक्ट होता है। तो कई सारे डिफेक्ट होते हैं, उनको दूर करने के लिए जो है आप ड्रेसिंग करते हैं। तो इसका आंसर सी क्या आएगा आपका, ड्रेसिंग। नेक्स्ट देखें आपको ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवंथ, while specifying a wheel grain size is indicated by। तो ग्रेन साइज जो है जब आप ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन देना होता है तो ग्रेन साइज कैसा होना चाहिए, ग्रेन साइज कैसा होना चाहिए। तो देख रहे हैं कैसे डिनोट करते हैं ग्रेन साइज को आप, बाय नंबर, सिंबल, अल्फाबेट या नन ऑफ द अबव। तो ग्रेन साइज जो है आपका नॉर्मली क्या आपको नंबर से डिनोट करते हैं। जितना वेरी फाइन अगर ग्रेन साइज हो, कोर्स वाले ग्रेन साइज का कम नंबर होता है। जैसे जैसे ग्रेन साइज आपका बढ़ता चला जाएगा वो आपका ग्राइंडिंग व्हील का जो है वो काफी क्या होगा आपका फाइन होता चला जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, सेवेंथ का ए आएगा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें, रोटेशन टू दी वर्क पीस इन अ प्लेन सिलेंड्रिकल सेंटर टाइप ग्राइंडिंग गिवन बाय। तो जो रोटेशन, किसी जॉब की रोटेशन देनी हो, किसी जॉब में अगर रोटेशन देना हो प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में तो किससे किया जाता है। को कई बार आपको ग्राइंडिंग करना होता है तो अलग अलग आपके जो है ग्राइंडिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग उसमें किया जाता है। तो किसी वर्क पीस को आपको प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करना हो तो रोटेशन देने का काम कौन करता है। तो कई तरह के प्लेट यूज की जाती है, जैसे लाइव सेंटर, स्टडी सेंटर, है ना, ड्राइविंग प्लेट, नन ऑफ दिस। तो देख रहे हैं लाइव सेंटर का फंक्शन क्या होता है, जो आपको जिसमें आपने चक में पकड़ा हुआ है गाइड करता है, तो लाइव सेंटर रहता है। जो हेड स्टॉक में यूज किया जाता है वो लाइव सेंटर कहलाता है, जो टेल स्टॉक में यूज किया जाता है वो डेड सेंटर कहलाता है।
स्टडी रेस्ट क्या होता है, जो लेंथी जॉब है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अब जब आप रोटेशन किसी जॉब को आपको देना हो तब आपको ड्राइविंग प्लेट का इस्तेमाल करना होता है। जब किसी जॉब को आप में रोटेशन देना हो तब आपको ड्राइविंग प्लेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू रिवर्स डायरेक्शनल of sliding table in a cylindrical center type grinder dash is are produced in machine। तब कई बार आपको जो है ऑपरेशन करना होता है तो रिवर्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना होता है। कैसे करना होगा, जैसे कि रिवर्स डायरेक्शन में आपको टेबल को स्लाइड करना हो तो सिलेंड्रिकल सेंटर और ग्राइंडर के बीच में क्या वेरिएशन आएगा, स्पिंडल, ट्रिप डॉग्स, बॉन्ड्स इन द व्हील, नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आपका ट्रिप डॉग्स कहलाता है। जब आपको रिवर्स डायरेक्शन में किसी टेबल को स्लाइड करना हो तो ट्रिप डॉग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपकी क्या है, माउंटिंग एसेसरीज होती हैं जो अगले हर उसके रिक्वायरमेंट को अलग अलग पूरी की जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है 10th, इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग दी वर्कपीस इज एडवांस बाय। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में वर्क पीस कैसे एडवांस है, कैसे लिया जाता है। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग द वर्क पीस इज एडवांस बाय। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में वर्क पीस को कैसे एडवांस किया जाता है, मतलब फीड कैसे दे रहे हो, मतलब कैसे फीड कह रहा है, वर्क पीस इज एडवांस मतलब फीड कैसे दे रहे हो। तो मैनुअली देते हो, ऑटोमेटिक देते हो, या फोर्स रेगुलेटेड बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय द रेगुलेटिंग व्हील। तो आप जो है इसका आंसर क्या आएगा आपका ए, क्या आएगा यहाँ पे ए, इसका आंसर क्या आएगा ए, फोर्स एक्सर्टेड बाय रेगुलेटिंग व्हील। तो दोनों रेगुलेटिंग व्हील को आप फोर्स लगाते हैं तब जाके आपको वर्कपीस जो है एडवांस होता है। तो ये थे कुछ ग्राइंडिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन। अब जो है हम जो है इसके ग्राइंडिंग चैप्टर के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अ प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूविंग इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप्स विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। तो किसी ग्राइंडिंग व्हील से आप किसी हेल्प कर ग्राइंडिंग व्हील की हेल्प से किसी भी मटेरियल को आप स्मॉल चिप्स के बर की फॉर्म में आप रिमूव कर रहे हो अनवांटेड पार्ट को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ग्राइंडिंग। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आपका ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग व्हील की हेल्प से क्या करते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल को आप स्मॉल फॉर्म में आपका निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ व्हील यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग वेरियस टाइप ऑफ सरफेस बाय इट्स एब्रेसिव एक्शन इज कॉल्ड। तो जब आप ग्राइंडिंग व्हील जब इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग टाइप के ग्राइंडिंग व्हील्स का इस्तेमाल करके तो अलग अलग टाइप के ग्राइंडिंग एब्रेसिव यूज करते हैं। तो कौन से आप ग्राइंडिंग किसका एब्रेसिव किससे मिलके बना होता है, तो आपका जो है एब्रेसिव जो है आपका सैंड के मिलके बना होता है। एक कौन सी शेप प्रोवाइड करती है, व्हील की फॉर्म में मिलती है। तो आपके जो व्हील जो आपके ग्राइंडर के में लगाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम, ग्राइंडिंग व्हील। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ग्राइंडिंग व्हील। सेकंड का आंसर आपका ग्राइंडिंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंड स्टोन एमरी कोरंडम गार्नेट डायमंड कम्स अंडर कैटेगरी। तो सैंड जो है ये स्टोन है, एमरी है, डायमंड कोरंडम है, तो ये क्या है मैनमेड है, ये आपको नेचुरल मिलते हैं, ये आर्टिफिशियल नहीं है, क्या है सारे आपके नेचुरल हैं। तो ये आपके कौन से एब्रेसिव कहलाएंगे, नेचुरल एब्रेसिव। तो ये आपके दो तरह के एब्रेसिव होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। तो ये नेचुरल एब्रेसिव है या फिर आपके मैनमेड कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें आप, सिलिकॉन कार्बाइड एल्युमिनियम ऑक्साइड कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है,
किस कैटेगरी में आपके आते हैं। तो कौन से कैटेगरी में आपके ये आपके आते हैं एब्रेसिव, तो ये आपके एक तो नेचुरल होता है, तो ये नेचुरली तो आपको मिलता नहीं है, तो ये आपके आते हैं किसमें, आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव, या फिर इसको आप मैनमेड कह लीजिए या फिर आप आर्टिफिशियल एब्रेसिव कह ले, एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एब्रेसिव मटेरियल यूज्ड फॉर होल्डिंग एब्रेसिव ग्रेन्स टुगेदर। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, आप लड्डू भी खाएंगे, तो लड्डू आपका बेसन का लड्डू जो बनता है, ये बेसन है, मान लिया ये बेसन है, तो बेसन को लड्डू की फॉर्म में एक बना के रखते हैं, इस तरह से पूरा शेप देते। तो लड्डू कैसे बनता है, आप इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिटिव डालते हैं, बॉन्ड डालते हैं, बॉन्ड के फॉर एग्जांपल आप गुड़ या फिर आप देसी घी का जो है चीनी का पाक डालते हैं, तो वो क्या करता है आपको बॉन्डिंग बनाता है, और वो जितने भी आपके एब्रेसिव हैं उनको बांध कर रखता है। तो वही आपका यहाँ क्वेश्चन है, एन एडहेसिव मटेरियल इज यूज्ड फॉर होल्डिंग एब्रेसिव ग्रेन टुगेदर। तो जो भी आपके ग्रेन्स आप यूज कर रहे हैं, तो किसकी हेल्प से आप वो बांध करके रखता है, तो उसको क्या कहते हैं हम बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो ग्रेड होता है, तो हर ग्राइंडिंग व्हील की अपनी अलग अलग ग्रेड होती है। तो जो ग्रेड होता है उसको हम क्या कहते हैं हार्डनेस, इसको हम क्या कहते हैं हार्डनेस। जो ग्राइंडिंग व्हील जो यूज कर रहे हैं जिसके ग्रेड होता है वो कितना हार्ड है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग डल एब्रेसिव ग्रेन इज नोन एज डैश ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। कई बार आप ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एज जो है इनके खराब हो जाते हैं, जो एज जो है डल हो जाते हैं, तो उसको शार्प करना है, दोबारा से रेक्टिफाई करना है, तो उसके किसका इस्तेमाल करते हैं, एक आपका डायमंड ड्रेसर होता है, ठीक है, एक डायमंड ड्रेसर होता है, इसके अंदर यहाँ लगाते हैं, डायमंड की पॉइंट रहता है अंदर, जैसे आप पेंसिल का इस्तेमाल करते बीच में काला सा आपका रहता है, ग्रेफाइट कहते हैं, उसी प्रकार से डायमंड ड्रेसर है, इसके बीच में एक ब्लैक कलर का होता है, वो डायमंड होता है। ड्रेसर इक्विपमेंट का नाम है, इसलिए इसको कहते हैं डायमंड ड्रेसर। तो डायमंड ड्रेसर की हेल्प से इसको हम क्या करते हैं ड्रेसिंग। तो इसको आंसर क्या आएगा ड्रेसिंग, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अब कोई भी डिफेक्ट होता है अंदर, कोई भी अनइवन कोई शार्पनिंग खराब होती है, डल होता है, तो हम ड्रेसिंग के थ्रू इसको सही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील फ्रॉम द ओरिजिनल when it becomes worn due to breaking of adhesive and bond is called। तो कई बार क्या होता है, तो हम तो शार्पनिंग कर देते हैं, लेकिन कई बार उसकी शेप जो है, साइज जो है चेंज हो जाता है, उसको प्रॉपर डिजायर ओरिजिनल शेप में लाना होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उनको हम ट्रूइंग कहते हैं। ट्रूइंग, कोई भी काम करना हो तो काम करने से पहले हम सारे चीज को चेक करते हैं, तो वो कहलाता है ट्रूइंग। जैसे आप पहले बैटिंग, आप क्रिकेट मैच क्रिकेट खेलते हैं, तो भैया स्टंप के सामने आते हो, बैट लिया और हल्का सा बीच में इसके स्टंप के सामने बिल्कुल बीचों बीच आप खड़े होते हैं बैट लेके, तो अपने आप को क्या कर रहे हो ट्रू कर रहे हो कि बिल्कुल बीच में है कि नहीं, कहीं लैग तो नहीं दिख रही है ना। इसलिए फिर एम्पायर से आप इशारा करते हो, हाँ जी बिल्कुल मैं राइट में हूँ, तो कहता है हाँ, एम्पायर वहां डिसीजन देता है बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जगह खड़े हैं। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले अपने आप को रेफरेंस करना किसी चीज में, वो आपका ट्रूइंग कहलाता है। इसी प्रकार से ग्राइंडिंग व्हील में जब आप कोई किसी शेप में या कुछ ब्रेकेज होता है, तो उसको प्रॉपर इनिशियल शेप में लाना आपकी प्रोसेस कहलाता है ट्रूइंग। नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पर, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड इट्स एक्सिस और रोटेशन कोइंसाइड। जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक्सिस
जो है कोइंसाइड कर जाए, द ग्राइंडिंग व्हील सेट टू बी। मान लिया कोई ग्राइंडिंग व्हील है, ये रहा, और इसका एक्सियल ये ऐसे हो गया, और इसका सेंटर, ग्राइंडिंग व्हील का सेंटर देख लीजिए, इसकी एक्सिस और ग्राइंडिंग व्हील एक्सिस दोनों सेंटर मैच कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो उस ग्राइंडिंग व्हील को क्या करेंगे? तो इस तरह से अगर कोइंसाइड कर जाए सेंटर इस ग्राइंडिंग व्हील की भी और आपकी इसकी एक्सिस दोनों सेंटर में हो जाए, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड। आपकी ग्राइंडिंग व्हील क्या है? बैलेंस्ड है। अदरवाइज क्या होगा? अगर इसकी एक्सिस जो है, अब मान लिया ये आपकी ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, अब इसकी एक्सिस जो है इधर है जबकि सेंटर इधर है, तो क्या होगा? अनबैलेंस्ड। ये आपका सिचुएशन क्या कहलाता है? अनबैलेंस्ड। इसकी ग्राइंडिंग व्हील की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसका सेंटर आपका प्रॉपर ना हो तो क्या कहलाता है? अनबैलेंस्ड। दोनों सेम कोइंसाइड कर जाए उसको कहते हैं बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग अ फ्लैट सरफेस इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो क्या होता है, आप जब कोई भी आप प्रोसेस ग्राइंडिंग कर, कई प्रकार के होते हैं, तो कोई जो जॉब है उसके ऊपर आप फ्लैट ग्राइंडिंग, फ्लैट आपका वर्क पीस फ्लैट है, तो आपका क्या कौन सा ग्राइंडिंग कहलाएगा? आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो आपका कहलाता है सरफेस ग्राइंडिंग। जब आपका कोई सरफेस आपका क्या है? फ्लैट है, तो उसको हम कहते हैं सरफेस ग्राइंडिंग। इसी को जब कर्व सरफेस हो रहा है या सिलेंड्रिकल शेप मिल रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा? आपका सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। इसका आंसर क्या आएगा? सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो आज हमने कुछ इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखा ग्राइंडिंग व्हील्स के, और कुछ इसके ऊपर हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया जो आपके कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। थैंक यू।